अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे वाक़े के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ़ खुशी नहीं बल्कि सब्र, ईमान और क़ुरबानी की मिसाल है। ये वो वाक़या है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की और उनके बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की। ये वो घर है जिसमें दुनिया की ज़्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन दिल में ईमान और अल्लाह की मोहब्बत का ख़जाना भरा हुआ था। मदीना की गलियों में आज रौनक थी। बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर भाग रहे थे। हर घर से अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आ रही थी और लोग एक दूसरे के गले मिल रहे थे और सब खुशी खुशी एक दूसरे के पास जा रहे थे। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के छोटे से घर में ना कोई नया कपड़ा, ना कोई ख़ास खाना, ना सजावट, बस सुबह की ठंडी हवा, नमाज का सुकून और अल्लाह की याद। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मासूमियत से अम्मी के पास आए और बोले, अम्मी हमारे कपड़े कहाँ हैं? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा आज हमारे पास कपड़े नहीं हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह के लिए खुश रहेंगे तो अल्लाह हमें जन्नत में सबसे अच्छे कपड़े देगा। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कोई शिकायत बस मुस्कुरा दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। उन्होंने अपने नन्हे नवासों को सादे कपड़ों में देखा तो दिल भर आया, आंखें नम हो गई और आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम दोनों जन्नत के सरदार हो और अल्लाह तुम्हें राज़ी हो। फिर उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से कहा, मेरी बेटी सब्र करो क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा का पहला इम्तिहान, मेहमान का आना। ईद की सुबह ही एक गरीब सहाबी दरवाज़े पर आए। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में भूख का डर था। घर में बस थोड़ी सी जौ की रोटी थी। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने वो भी उठाकर मेहमान के सामने रख दी। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि उसकी अम्मी खुद भूखी हैं, लेकिन किसी को खाली हाथ नहीं लौटा रही हैं। मेहमान ने रोटी खाई और दुआ दी और चले गए। उस वक्त घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन माहौल में एक अजीब सुकून था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा का दूसरा इम्तिहान, यतीम बच्ची। दोपहर को बाज़ार से कुछ कपड़े आए जो गलती से उनके घर आ गए थे। वो बहुत सुंदर थे। बच्चों की आंख चमक उठी, लेकिन तभी दरवाजे पर एक यतीम बच्ची आई जिसके कपड़े फटे हुए थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बिना सोचे समझे वो सारे कपड़े उसी को दे दिए। बच्ची की आंखों में खुशी के आंसू थे और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में गर्व था कि उनकी अम्मी ने किसी को खुशी को अपनी आंखों से ऊपर रखा। असली ईद का मतलब ईद का दिन ख़त्म होने को था। लोग अपने अपने घरों में मीठे पकवान खा रहे थे, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के घर में सिर्फ पानी और अल्लाह का जिक्र था। उन्होंने बच्चों को समझाया, बेटा असली ईद कपड़ों और खाने से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा और दूसरों को खुशी करने से होती है। अल्लाह ताला के लिए उनकी तड़प और उनका दर्द, वो अल्फाज बेहतरीन हैं। मदीना मुनव्वरा में ईद का दिन था। सूरज की पहली किरण के साथ मस्जिद नबवी में तकबीर गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्ला अल्लाहु अकबर, और सब नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के बाद सब अपने अपने घर लौट रहे थे और आप बाज़ार की तरफ चले और रास्ते में बच्चों को खेलते हुए देखा। कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया कपड़े पहन रखे थे, लेकिन कुछ बच्चों के फटे कपड़ों में देखकर आप उदास हो गई। फिर आपने उन्हें अच्छे कपड़े दिए और उनको कुछ खिलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चों ने नए कपड़े पहने थे, लेकिन कुछ बच्चों के फटे हुए कपड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के पास गए
प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा तुम उदास क्यों हो? एक बच्चे ने धीमी आवाज़ से कहा, मेरे अब्बा जंग में शहीद हो गए। अम्मी के पास नए कपड़े और खाने के लिए पैसे नहीं हैं। आज ईद है लेकिन हमारे घर में खुशी नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने घर ले गए, अपने घर से सबसे अच्छे कपड़े दिलवाए, उन्हें खाना खिलाया और अपने बच्चों की तरह गले लगाया। उस दिन मदीना के उस यतीम बच्चे ने अपनी ज़िंदगी की सबसे खुशहाल ईद मनाई, क्योंकि उसके पास अब दुनिया का सबसे रहमदिल इंसान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत का घर पहुंचकर आप हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, बेटी हमारे पास जो सबसे अच्छे कपड़े हैं ये बच्चे को दे दो। फिर आपने खुद अपने हाथों से बच्चों को तैयार किया, उनके बाल संवारे और उसने खाना खिलाया। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सिर पर हाथ रखा और दुआ दी, ए अल्लाह इस बच्चे के दिल से गम दूर कर दे और इसे दुनिया व आखिरत की खुशियाँ दे दे। मदीने में ईद की मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं रुकने की बजाय उस बच्चे को अपने साथ ले लिया और मदीने की गलियों में चलने लगे। जहाँ भी गरीब या भूखे लोग दिखते आप उन्हें खाना, कपड़े या पैसे देते। सहाबा हैरान थे कि आज ईद के दिन भी आप अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी पूरी करने में लगे हुए हैं। शाम को जब मदीना के गरीब और यतीम बच्चे भी हंस रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मेरी ईद तब पूरी होती है जब मदीने का हर भूखा पेट भर कर सोए और हर यतीम मुस्कुरा दे। हम में से ज़्यादातर लोग ईद पर सोचते हैं, मेरे कपड़े कैसे होंगे, मेरा खाना कैसा होगा, लोग मुझे कैसे देखेंगे। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सिखाया कि ईद का असली रंग तब है जब हम किसी के दिल में खुशियाँ भर दें। याद रखो, ईद के दिन अगर तुम्हारे घर में मीठा है लेकिन तुम्हारे पड़ोसी के घर में भूख है तो तुम्हारी ईद अधूरी है। अगर तुम्हारे बच्चे नए कपड़े पहने लेकिन किसी का गरीब बच्चा नंगा रहे तो तुम्हारी ईद फीकी है। और अगर तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए जगह नहीं तो तुम्हारी ईद सिर्फ एक दिन का दिखावा है। असली ईद वही है जहाँ दिल अल्लाह से जुड़ा हो, हाथ गरीब की मदद में लगा हो और ज़ुबान शुक्र अदा करने में लग रही हो। अल्लाह ताला भी हमें ऐसा करने वाला बनाए। आमीन।